दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का पार्ट 4, मतलब चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। अगर आप इन 50 क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में सोचना नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई। ओके, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई है वो हुई है ताशकंद में। कहाँ हुई है? ताशकंद में हुई है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। ताशकंद कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान एक देश है, उसकी राजधानी है ताशकंद। ठीक है, तो यहीं स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो ये अधिवेशन जो था वो नागपुर का था। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन आपने सुना है। असहयोग का मतलब क्या होता है? असहयोग का मतलब होता है कि सहयोग नहीं करना। ठीक है, तो अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने का विचार जो है वो महात्मा गांधी का था। और ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया जाए नहीं स्टार्ट किया जाए, इसका जो प्रस्ताव है, इसका प्रपोजल जो है, इसको स्वीकार किया गया नागपुर, महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग देखेंगे कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजन हुआ था। अब कौन सा कानून अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था जिसके कारण कि आपका जलियांवाला बाग के अंदर सभा हुई थी? तो वहाँ भैया एक कानून लगा था जिसको रॉलेट एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? और रॉलेट एक्ट कहते हैं। इसके तहत जो रॉलेट एक्ट कानून था, ये कानून था बिल्कुल कि माने बिना किसी अपराध किए किसी व्यक्ति पे अगर अंग्रेजों को कोई शक हो जाएगा तो वो उनको पकड़ के 2 साल तक जेल में डाल सकता है। और जो व्यक्ति पकड़ा के जाएगा वो उसको ना अपील कर सकता है, ना वकील कर सकता है, और ना दलील कर सकता है। ये काला कानून था और इसी के खिलाफ में जो है कि आपका सभा हुई थी। 2 नेता पंजाब के पकड़े गए थे, डॉक्टर सत्यपाल और एक किचलू थे। तो उन्हीं के लिए ये सभा हुई थी और रॉलेट एक्ट के खिलाफ में हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? गांधी जी को क्या उपाधि दिया था ब्रिटिश सरकार ने? तो कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। अंग्रेज अपने टाइम में बहुत लोगों को प्रसन्न करने के लिए, उनको तुष्टीकरण करने के लिए उपाधि देते थे। तो गांधी जी को भी दिया था, चूँकि प्रथम वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें गांधी को उन्होंने विश्वास में लिया था कि भाई हम लोग को ये युद्ध जीत जाते हैं हम लोग तो भारत को आज़ाद कर देंगे। गांधी जी ने माने देश के नागरिकों से ये अपील भी किया था कि हम लोग सहयोग किया जाए ताकि ये विश्व युद्ध में इंग्लैंड विजयी हो, ताकि हम लोग को आज़ादी मिल पाएगी। मगर फिर बाद में अंग्रेजों ने वादा खिलाफ़ी कर दी और इसी एवज में जो उन्होंने कैसर हिंद उनको दिया था पहले ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा, 5 नंबर क्वेश्चन, दांडी यात्रा में किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। अब देखिए वर्ड जो है सविनय अवज्ञा। विनय मतलब क्या होता है? मतलब कि ऑबिडियंस। ठीक है, हाँ, क्या आप मतलब कि, मगर सविनय अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब होता है कि आपकी आज्ञा नहीं मानना है, मतलब पोलाइटली हम आपका आदेश नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और ये दांडी यात्रा हुई थी। नमक कानून बनाकर तोड़ने का काम किया था, नमक कानून को तोड़ने का काम किया था गांधी जी ने। ठीक है, तो ये दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके बाद स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय ये पंजाब के बहुत बड़े नेता थे, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, और यही सब संगठन मिलकर के भारत को आपको टुकड़ा हुआ। हाँ, ये लोग पाकिस्तान को जनरेट कर दिया बाद में जा कर के। चलिए आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, मतलब गांधी जी जब आए थे भारत तो आने के बाद वो गोखले जी के संपर्क में आए और उनसे बहुत कुछ सीखने का काम उन्होंने किया। तो गांधी जी ने अपना गुरु माना था गोपाल कृष्ण गोखले को। ये भी महाराष्ट्र के नेता थे।
चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रवादी नेता थे। अगला है आपका कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर रहते हुए दो लोगों ने आपका स्वराज पार्टी बनाने का काम किया था। ये दोनों लोगों का नाम यहाँ लिखा है, मगर प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोनों लोग थे 1923 के अंदर में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के इस पार्टी को बनाने का काम किया था। मगर इसमें प्रथम अध्यक्ष जब पूछ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास हो जाएगा। सिर्फ चित्तरंजन दास हो जाएगा, सिर्फ चित्तरंजन दास हो जाएगा। इसमें चित्तरंजन दास हो जाएगा प्रथम अध्यक्ष। जब पूछ देगा संस्थापक सदस्य कौन कौन थे तो इन दोनों लोगों का नाम आ जाएगा इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सब जानते हैं भाई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई है 1885 में हुई है और इसके संस्थापक एओयू में एक अंग्रेज अधिकारी था, वो अंग्रेज ऑफिसर्स था। चूँकि कांग्रेस का स्थापना सेफ्टी वाल्व के रूप में हुआ था कि जो भारतीयों के द्वारा आंदोलन या जो बातें रखी जा रही है उसको थोड़ा थोड़ा मान लिया जाए, थोड़ा थोड़ा सुन लिया जाए, ताकि इनका प्रेशर रिलीज होते रहे और कोई बड़ा आंदोलन खड़ा ना हो। इसलिए अंग्रेज़ों ने ही दिमाग लगा के इस पार्टी को स्थापित करने का काम किया था, मगर बाद में ये चीज़ उनके लिए उल्टा पड़ गया। ओके दोस्तों, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन दौरान दी गई थी। देखिए किसान आंदोलन बारादोली गुजरात में चल रहा था और उस आंदोलन में आपका पटेल जी को वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ सरदार की तरह भूमिका निभाया था, मतलब हीरो की तरह भूमिका निभाया था, नायक की भूमिका निभाया था। इसलिए जो है कि वहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया हुआ आपका ये उपाधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। सीमांत गांधी, सीमांत मतलब क्या होता है, जहाँ पे बॉर्डर इलाका हो। वहाँ एक बहुत बड़े मतलब मुसलमान एक राष्ट्रवादी नेता था जो लास्ट तक नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने। उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ़ार खान था, खान अब्दुल गफ़ार खान नाम था। वो तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री बने थे और वो भी राष्ट्रवादी नेता ही थे, बट खान अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं क्योंकि ये सीमा क्षेत्र में थे। हाँ, पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर इलाका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि हर 10 वर्ष पे जो है कि आपका अंग्रेज जो थे वो एक कमीशन बनाते थे और बना करके आपका जो है कि वो यहाँ की प्रगति चेक करते थे अपने हिसाब से। प्रगति क्या था, कुछ तो प्रगति वो लोग कर नहीं रहे थे, मगर कुछ ना कुछ विकास अपने स्तर से जो संवैधानिक विकास है तमाम चीज़ों का वो लोग आकलन करते थे। तो 1919 के अंदर जो हुआ था इसको हम लोग मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था। तो ये फिर जवाब जो है इसका वही होगा, खान अब्दुल गफ़ार खान ही होगा, जिनको हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरा चौरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। देखिए चौरा चौरी गोरखपुर में है और ये आंदोलन आपका जो है कि असहयोग आंदोलन चल रहा था। इसी दरमियान एक थाने के अंदर कुछ पुलिस वालों को जला दिया गया था, क्योंकि एक प्रोसेसन चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, उस पर पुलिस वालों ने फायरिंग किया था। भीड़ उग्र हो गई और जाकर के थाने के अंदर आपका वो सारे पुलिस वाले अपने आप को लॉक कर लिए और जाकर के आपका वो आग लगा दिया गया, तो उससे जल गए बहुत पुलिस वाले। तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन के टाइम में चौरा चौरी हत्याकांड। चलिए नेक्स्ट है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। अब लखनऊ समझौता जो हुआ था वो आपका कांग्रेस पार्टी के गरम दल और नरम दल के बीच में हुआ था, और साथ ही साथ में इसमें मुसलमानों के साथ शायद मुस्लिम लीग से भी कोई समझौता हुआ था, इसे लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। मतलब कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पे हुआ था उस साल 1916 के अंदर में, तो ये समझौता वही हुआ था। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 के अंदर हुई है। चलिए नेक्स्ट है कि किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बिहार के संदर्भ में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पंडित राजकुमार शुक्ल जो थे, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ही महात्मा गांधी चंपारण आए थे और अपने जीवन का सबसे बड़ा उन्होंने एक सत्याग्रह, एक आंदोलन शुरू करने का काम किया था चंपारण के अंदर में। चलिए 1917 की बात है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह जो है आपका ये हुआ था केरल में हुआ था, ये केरल में हुआ था। ठीक है, यहाँ केरल में विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट है कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन थे उस समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में लॉर्ड इरविन थे। चलिए आगे देखते हैं। चौरी चौरा कांड हुआ था, वही बताया मैंने, चौरी चौरा कांड जो था ये 1922 के अंदर हुआ था
और इसके बाद यह असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, बट ये हिंसा हो गया ना, इस कारण से महात्मा गांधी ने विड्रॉ कर लिया इस आंदोलन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। 22 नंबर देखते हैं कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि, जो अंग्रेजों ने उनको उपाधि दिया था कैसर हिंद की, वो महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड के खिलाफ में लौटाया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, बताया कि रॉलेट एक्ट के माध्यम से उनको अधिकार मिल गया था। और ये जो जलियांवाला बाग में ये लोग मतलब कि एक बैसाखी का समय भी था, मीटिंग हो रहा था, मेला लगा हुआ था, इसमें बहुत ही उन्होंने फायरिंग कर दिया और हज़ारों लोग मारे गए, जिसके विरोध में कैसर हिंद की उपाधि उन्होंने लौटा दिया था अंग्रेजों को, गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा, पढ़ा आपने, दांडी यात्रा, ये नमक कानून को तोड़ने का काम किया था गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1920 के अंदर हुई है, 1920 के अंदर हुई है इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 25 नंबर, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो कहाँ पे जाकर नमक कानून तोड़ा था? तो आपका वो अपना साबरमती आश्रम तरफ से निकल करके और दांडी तक गए थे, दांडी समुद्र तट के किनारे है, यहीं पर जाकर उन्होंने इस नमक कानून को तोड़ने का काम किया था। चलिए नेक्स्ट है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? मतलब अब हत्याकांड हो गया, जानते हैं आप कि सरकार हमेशा जांच कमीशन बैठा देती है, तो ये हंटर समिति था, इसने ही जांच किया था कितने लोग मारे गए नहीं मारे गए। सरकारी आंकड़ा था 379 के 77, सोचिए, तो ऐसे सरकारी आंकड़ा हमेशा कम रहता है। तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंटर समिति। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी भाई? तो 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, और ये मुंबई में सभा हुई थी, शायद कन्फर्म है मुंबई में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो ये भाई भारत छोड़ो आंदोलन नारा था, भारत करो या मरो था। क्या था? करो या मरो। गांधी ने कहा था कि डू और डाई, डू और डाई, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था, 1942 में शुरू हुआ था ये 8 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में के.बी. हेडगेवार, आरएसएस संगठन जो है इसकी स्थापना के.बी. हेडगेवार ने की थी 1925 के अंदर में। चलिए नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था? मतलब जलियांवाला हत्याकांड के अंदर में आपका जलियांवाला एक बाग था, मतलब कि एक मैदान था, 4 दीवारी से दिया हुआ, और उसके अंदर आपका हत्याकांड हुआ था। वही जो रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग थे, 13 अप्रैल 1919 को हज़ारों लोगों को मार दिया गया था, निहत्थे लोगों को। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। संस्थापक कौन थे? तो वो ह्यूम थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस के किस देशों में पारित हुआ था? इस क्वेश्चन से हम लोग गुजर चुके हैं कि ये कब पारित, किससे पारित हुआ था? नागपुर में दिसंबर 1920 में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में कब हुआ था? पूर्ण स्वराज, ये लाहौर 1929 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके इस मतलब कि अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और उसी समय पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी कि हम लोग को भाई पूर्ण स्वराज चाहिए। ओके, चलिए रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह जो है आपका 1916 के अंदर हुआ है, रंपा विद्रोह, ये भी अंग्रेजों के खिलाफ था। अगला है कि हिंद स्वराज की रचना किसने की? हिंद स्वराज की रचना जो है महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, हिंद स्वराज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन आयोग भारत कब आया? साइमन कमीशन था, वो बोले ना कि 8 साल 10 साल के बाद एक कमीशन बनाते थे और आकर के भारत में देखते थे कि कैसा संवैधानिक विकास हुआ है, क्या प्रगति हुआ है। तो उसके लिए एक कमीशन बना था, साइमन कमीशन, और इसमें आपका ये फरवरी 1928 में हुआ था। मगर इसमें सबसे बड़ा खराबी ये था कि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। भारत का समस्या के बारे में समझना है और भारत का एक भी व्यक्ति उसमें नहीं है। ये कमीशन किस काम का? इसलिए साइमन गो बैक का नारा लगा था। चलिए आगे देखते हैं, इसको लोग भगाने का प्रयास किया। किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? किस देश के साथ? तुर्की के शासक क्या कहते थे? खलीफा कहते थे। ठीक है, खलीफा मुसलमानों के धर्मगुरु होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता जो था गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। चूँकि वो अलग निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे अम्बेडकर हरिजनों के लिए, मगर गांधी जी इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो गांधी जी आमरण अनशन पे चले गए। फिर लास्टली जो है समझौता हुआ और कुछ सीटें जो है आपका बढ़ा दिया गया था आपका इस समझौते के तहत। ठीक है, तो ये आपका जो है कि ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 26 सितंबर 1932 को। डेट
भी इसमें दे दिया है, हालांकि थोड़ा डेट होता है तो टफ हो जाता है लोगों के लिए। चलिए अगला है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर मूवी का नाम आपने सुना है, बट ये गदर पार्टी है, इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी और ये बाहर किया था, भारत में नहीं हुआ था, बाहर इसका किया गया था, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, अमेरिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था इसका आंदोलन का नेतृत्व। इसी में दांडी यात्रा हुई थी। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? किस दिन भंग? 12 मार्च को चले थे लोग यहाँ से यात्रा में और 6 अप्रैल को शायद पहुँचे थे। तो इसका आंसर जो है कि आपका डी होना चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन था, नाम से ही दिख रहा है आपको। ओके, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने 1923 में हुई थी। चलिए अगला है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1919 में पारित हुआ था। एक काला कानून था, हाँ, ना वकील, ना अपील, ना दलील, कुछ भी नहीं चलता था। पकड़ के 2 साल डाल दिया तो अंदर रहिए जेल में आप। और जो है कि अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना किसने की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की? तो आपका इसमें उत्तर दे रहा सत्यभक्त ने की थी। ठीक है, अगला आ जा रहा है कि टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? टाना भगत का आंदोलन, तो ये आपका जतरा भगत ने किया था। जतरा भगत ने किया था, ये जतरा भगत ने किया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया इनका पत्रिका था, इसका संपादन उन्होंने किया था। चलिए, दांडी यात्रा का द्वारा गांधी जी को कौन सा कानून भंग किया? नमक कानून भंग किया था, क्योंकि नमक जो है हर सर्वसाधारण से जुड़ा हुआ चीज़ है और इसको लेकर के टैक्स लगाने का कर दिया था अंग्रेजों ने, इस पर अपना बिल्कुल ये कर दिया था, एक अधिकार स्थापित किया था, तो इसके खिलाफ गांधी जी ने ये आंदोलन किया था। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो था इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? आदिवासियों के अलग अलग मतलब जातियां हैं, एक तरह से मान के चलिए, प्रजाति हैं, लोग अलग अलग हैं, उनमें भी अलग अलग सिस्टम है। तो देखिए, संथालों में, कोलों में, भीलों में, उरांव जो है ये झारखंड में भी पाया जाता है, उरांव में। और इसी के साथ ये मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। ओके।